गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यही गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यही गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं बनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला को भोला को भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। महादेव जय हो। भोला को भावे न लड्डू न पेड़ा, भोला को भावे न लड्डू न पेड़ा। भांग कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भांग कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। जय हो। मोरे मुकुटिवा के मन हो ना भावे, मोरे मुकुटिवा के मन हो ना भावे। चंदा कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। चंदा कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। हे भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा शंकर न माने। महादेव तलवार और भालावा के मन हो ना भावे, तलवार और भालावा के मन हो ना भावे। त्रिशूल कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। त्रिशूल कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा
कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। याद है भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला ना माने मेरा शंकर ना माने। भोला ना माने मेरा शंकर ना माने। भोला को भोला को भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माने। बोले भोले शंकर भोलेनाथ की। जोर से बोलो भैया, कम से कम है, थोड़ा जोर से बोलो। बोलो शंकर भगवान की। और थोड़ा जोर से बोलो। बोलो बाके बिहारी लाल की, शिव महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। 1 घंटा तक चलती रहे तो और आप फिर भी नहीं बोल रहे हो। अरे अच्छे से बोलो, जम के बोलो, बढ़िया से बोलो, भगवान का भाव से बोलो। बोलो शिव महापुराण की। अरे थोड़ा और जोर से अपनी आवाज लगाओ। इसे लड़वा में तो बहुत जोर से आगे और यहाँ भगवान की कथा में पीछे। बोले शिव महापुराण की। और कम वही, थोड़ा जम के बोलो, जोर से बोलो। बोलो शिव महापुराण की। वाह वाह, धन्यवाद साहब। तो आज यहाँ पर आपने आचार्य जी के द्वारा कर्म की प्रधानता के बारे में, भाव की प्रधानता के बारे में, प्रेम की प्रधानता के बारे में श्रवण किया। बिंजो बजाओ। हम चर्चा कर रहे थे भक्ति के बारे में। भगवान की भक्ति सबको सुख प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है। भगवान सांब सदाशिव ऐसे हैं जो कथा निरंतर कहते रहते हैं और कभी समय मिलता है तो कथा सुनने चले जाते हैं। और आज कथा सुनने के लिए चल दिए। जाने लगे तो धर्म पत्नी से कहा देवी तुम भी चलो, क्योंकि कथा का नियम है जब व्यक्ति कथा में जाए तो अकेले ना जाए, साथ में धर्म पत्नी को भी लेके जाए। और आज शंकर भगवान कथा सुनने के लिए चले हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। दोनों पति और पत्नी दोनों कथा सुनने गए हैं। भगवान शंकर से सीखिए, जब भी कथा सुनने जाए तो दोनों जने जाएं। क्यों? उससे क्या होगा भैया? आप किसान लोग हैं तो जल्दी समझ जाएंगे। आपके खेत में गाजर घास होए और आपने उखाड़ के फेंक दी
तो चली जाएगी। पर आपके ऊपर वाले खेत वाले ने यदि गाजर घास उपाड़ के नहीं फेंकी तो क्या होगा? बोले बारिश के पानी में वापस हमारे खेत में आ जाएगी, फिर से उपज जाएगी। ऐसे ही पति अकेला कथा सुनने आया और पत्नी नहीं आई तो पत्नी सुधरेगी? अरे पत्नी तो वही गाजर घास बनी रहेगी। अब पति बेचारा सुधरा है, परंतु रोटी तो यही बनाए, भोजन तो यही बनाए, तो स्वाद वापिस इधर आ जाए, वो वापिस ऐसा कैसा ही हो जाए। इसलिए जब भी कथा सुनने जाए तो सपरिवार जाना चाहिए, पूरा परिवार मिल करके कथा सुनने जाओ। क्योंकि सोयाबीन काटने में सब लग जाते हो, कहते हो ना भैया सब लग जाओ एक साथ तो जल्दी काम हो जाएगा। गेहूं काटने में सब एक साथ लग जाते हो, तो कथा सुनने में भी एक साथ लग जाओ, नहीं कहीं दिक्कत है, सब एक साथ लग जाओ भैया। क्योंकि सबको एक साथ कथा सुनने जाना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी कह रहे थे, सासू माँ आई थी, कथा में आई सासू माँ, और सासू माँ ने सुना पंडित जी कह रहे थे, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसु अनुसरे हो। पंडित जी का कहना था, बोले सीता मैया की जब विदाई होने लगी तो पंडित जी कहने लगे कि माता सुनैना ने उसे पतिव्रता का उपदेश दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लख आयस अनुसरे हूँ। सास ससुर की सेवा करना, तो सास के मन में आया यदि ये बात मेरी बहू सुन ले तो काम बन जाए, यदि ये बात सुन ले। पर बहू तो आज आई नहीं है, तो कल बहू को साथ में लेकर के आई। तो बहू को साथ में लेकर के आई तो पंडित जी ने कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पंडित जी ने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया से वचन से मन से केवल पति की सेवा करना। अब घर चली गई, घर आई तो सास ने पूछी, बेटा तूने कथा सुनी थी? बोले हाँ सुनी। क्या कहा पंडित जी ने? बोले मैंने पूरी सुनी है, आप निश्चिंत रहो। हाँ तो फिर उन्होंने जैसा कहा वैसा करना। पंडित जी ने क्या कहा है? बोले पंडित जी ने तो कुछ अच्छा ही कहा है, पर याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा भूल रही हूँ। बोले नहीं 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 बता। बोले पंडित जी ने यही कहा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति को छोड़ चली सिनेमा। पंडित जी ने यही कहा है। अब सास ने किस लिए भेजा था और ये क्या सीख के आ गई? पंडित जी ने कहा था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से वचन से मन से पति परमेश्वर में प्रेम होना चाहिए, परंतु इसने इसके परक अर्थ लगा लिया। तो कथा में जब आए तो मन यही रहना चाहिए, नहीं तो मानसिकता व्यक्ति की बदल जाती है, अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। जैसे लिखा है, आज मेरा मित्र अजमेर गया है, और मैं की मात्रा हटा दो तो क्या हो जाएगा? आज मेरा मित्र मर गया है। इसलिए कथा में आए तो बड़े सजग होकर के और ध्यान से कथा श्रवण कीजिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। क्योंकि एक ही चीज के अनेक पहलू होते हैं, एक ही बात के अनेक अर्थ हो जाते हैं, पर जिस अर्थ में यहाँ से बात कही जा रही है वही अर्थ आपके दिमाग में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो सब अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी बात जमा लेते हैं। तो दोनों पति पत्नी कथा सुनने गए, पर पति के कथा समझ में आ गई, पत्नी के बिल्कुल नहीं आई। शिव और सती दोनों गए हैं, पति और पत्नी दोनों गए हैं, परंतु पति के समझ में आ गई और पत्नी के बिल्कुल भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखा ये तो भगवान हैं। तो खड़े हो गए हैं व्यासपीठ से और प्रणाम कर लिया। और शंकर भगवान ने कहा हम कथा सुनने आए, तो बोले अब आपकी पूजा हो गई, अब हम कथा सुनाएंगे। और शंकर भगवान को कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे हैं। देखिए कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं, जिनका जन्म घड़े से हुआ है। एक छोटे से घड़े से जन्म होने वाला अथाह सागर की कथा सुना रहा है। और कथा सुनाते समय शंकर भगवान तो भाव में डूब गए, परंतु सती मैया शंका में डूब गई। सती मैया ने कहा ये कैसा वक्ता है, ये क्या कथा सुनाएगा? क्यों? अरे बोले जो स्वयं हमारी पूजा कर रहा है वो क्या कथा सुनाएगा? इसलिए सती मैया कथा में बैठी, पर सती मैया में कथा नहीं बैठी।
और यहाँ से कथा का अपमान हो गया और दोनों आए हैं। तो राम जी की कथा श्रवण करके आए हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा, जिन राम की मैं कथा श्रवण करके आया हूँ वही राम का यदि दर्शन हो जाए तो कथा का फल मिल जाएगा। कथा का फल क्या होगा भैया? कथा सुनने के बाद पुण्य मिले, छोटी बात है। कथा का फल यही है, यदि भाव से कथा कही गई है और भाव से कथा आपने यदि सुनी है तो कथा का फल यही होगा कि कथा सुनने के बाद जिस भगवान की आप कथा श्रवण करके आए हो, एन केन प्रकारेण उस भगवान का आपको कैसे न कैसे दर्शन होगा। इससे कम कथा का फल नहीं हो सकता। यदि भाव से कथा सुनी है और भाव से कथा कही गई है तो आज जैसे ही भगवान कथा सुन करके और मार्ग में आए तो राम जी अपनी सीता की खोज में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। उसी समय भगवान ने कहा कि ये मेरा मित्र जो है अभी दुख का अभिनय कर रहा है और जाकर यदि हृदय से लगाऊंगा तो इसका अभिनय टूट जाएगा। आपका कोई मित्र हो और यहाँ रामलीला का मंचन चल रहा हो, रामलीला का मंच बना हुआ हो और यहाँ अभिनय हो रहा हो, वो पात्र बना हो राम का, वो रो रहा हो पत्नी के विरह में, तो आप ये थोड़ी कहोगे क्यों रो रहा है भैया? अरे आप तो जान रहे हो कि ये भी नहीं कर रहा है इसलिए रो रहा है। तो इसलिए भगवान शंकर ने वहीं से प्रणाम कर लिया, दूर से ही, मिलने नहीं जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले वो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले वो मनोज न सावन। भगवान जाते जा रहे हैं, चल दें तो। अस कहीं चले वो जपन हरि नामा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले वो मनोज न सावन। भगवान जा रहे हैं और राम जी मिले, प्रणाम किया। माँ सती ने कहा, ये रो रहे हैं, इनसे पूछ रहे हो आप इनको प्रणाम कर रहे हो? भगवान ने कहा, ये कोई और नहीं है, ये मेरे आराध्य हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, मैं इनकी सेवा करता हूँ, ये मेरी सेवा करते हैं। और देवी जिसकी कथा हम श्रवण करके आए हैं ये वही भगवान हैं। जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि है सुनाई। जासु कथा तुम, जिसकी कथा में श्रवण करके आया हूं वही यह भगवान है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही मेरे परमात्मा है, यही मेरे भगवान हैं। लेकिन भैया जो बुद्धि होती है ना वो ब्रह्म की परीक्षा लेती है। और एक बात याद रखना, ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है। ब्रह्म की कभी परीक्षा मत लेना, अन्यथा आप ही फेल हो जाओगे। ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है, ब्रह्म केवल और केवल प्रार्थना का विषय है। और प्रार्थना के बाद केवल बचती है प्रतीक्षा। हम भगवान की प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना यदि भीतर से निकले और परमात्मा उस प्रार्थना से प्रकट होए, उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर भगवान की कभी परीक्षा मत करना। कई लोग कहते हैं मेरे यहाँ पुत्र होगा तो ही मैं भगवान को मानूंगा, नहीं होगा तो नहीं मानूंगा। ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए भगवान की। और सती मैया भगवान की परीक्षा लेने चली। भगवान शंकर ने कहा ठीक है जाओ तुम, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो की न जाई परीक्षा ले हो, तो की न जाई परीक्षा ले हो। सोई जो राम रच राखा, वो करी तरक बढ़ावहि शाखा। सोई जो राम रच राखा,
भगवान कहते हैं तुम्हारे मन संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो भगवान की। और मां सती परीक्षा लेने गई। बार बार सोचने लगी क्या करूं। तब मन में आया कि मुझे सीता का ही रूप बना लेना चाहिए। यदि ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और यदि मानव होंगे तो मुझे सीता मान लेंगे। और सती कीन सीता कर वेशा, मां सीता का रूप बना करके सामने गई। जैसे ही सामने पहुंची सोई भगवान ने पहचान लिया और मां से पूछ लिया, विपिन अकेले फिरई कही है तू। हे मां, तुम अकेली कैसे घूम रही हो? राम ने देख लिया। राम जी ने कहा, हे मां, शंभू कहाँ है? तुम अकेली क्यों घूम रही हो? तब मां सती संकोच में पड़ गई। मां सती ने कहा, ये तो मुझे पहचान लिए। तब कहा है, यह बताओ प्रभु कि आप शंकर के आराध्य कैसे बने, आप शंकर के इष्ट कैसे बने? तब कहा कि एक बार भगवान ने अपनी गौशाला बनाई, शिव ने गौशाला बनाई और उस गौशाला को नाम दिया कि यह गौशाला जो है, इस गौशाला को मैं विष्णु को अर्पण करता हूँ। और विष्णु को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया और उस नगर का नाम, उस धाम का नाम गोलोक धाम रख दिया। भगवान विष्णु को अपनी गौशाला दे दी, उस गोलोक धाम का अधिष्ठात्री बना दिया और करता संहरता, संहार करता, पालन करता, सृष्टि करता भगवान विष्णु को बना दिया। और कहा, आज से तुम स्वयं मेरे पूज्य बन गए हो और मैं तुम्हारा पुजारी बन गया हूँ, इसलिए मुझे प्रणाम करते हैं भगवान शंकर। सभी देवताओं से मुझ में और भगवान शंकर में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। मैं भगवान शंकर का ही अंश हूँ। भगवान शंकर ने सारे सृष्टि के अधिकार मुझे प्रदान किए हैं। आज मां सती ने भगवान राम को प्रणाम किया और मां आई है। भगवान शंकर ने पूछा है, देवी बताओ क्या परीक्षा ली? तब सती कहती है, जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी कर दीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। करेऊ प्रणाम तुम्हारी हिनाई, करेऊ प्रणाम तुम्हारी हिनाई। भगवान ने कहा, मैंने तो तुम्हारे ही जैसे प्रणाम कर लिया, मैंने सोचा पास के जाके प्रणाम करूं। भगवान ने कहा, देवी मैंने उस समय बोला प्रणाम नहीं किया और अब प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर ने ध्यान में देखा, तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। हरि इच्छा बलवाना, हरि इच्छा बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। यही तन सती भेट मोहिनाही, यही तन सती भेट मोहिनाही। शिव संकल्प कीन मन माये, शिव संकल्प कीन मन माये। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा और समझ गए कि ये जो सती है यह तो सीता का वेश कर लिया है। अब यही तन सती ही भेंट मोहिनाही।
इससे अब मेरी भेंट नहीं होगी। और भगवान शंकर ने मन में जब संकल्प किया तो आकाशवाणी ने भी कहा कि आपने जो संकल्प किया है इसकी प्रशंसा है महाराज। माँ सती ने पूछा आपने कौन सा संकल्प किया है, ये आकाशवाणी कह रही है। तब शंकर भगवान विविध इतिहास सुनाते गए, परंतु यहाँ नहीं बताते हैं कि मैंने कौन सा संकल्प किया है। और अब एक बार हुआ ऐसा कि भगवान के जो ब्रह्मा जी है, पुत्र है, इन ब्रह्मा के पुत्र है दक्ष, और दक्ष ने एक आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया और उस आशीर्वाद समारोह में सब लोग आए। लेकिन दक्ष को अभिमान आ गया था पद का, प्रजापति बना दिया गया है, दक्ष प्रजापति बन गए हैं, इसलिए दक्ष जो है सबसे बाद में आए। और शंकर भगवान ने कहा कि हम पहले आ गए हैं, समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए भगवान शंकर जो है जप करने लग गए। और जब जप करने लगे तो समाधि लग गई, तत्क्षण समाधि लग जाती है भगवान शंकर की। अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा रुपया जो है वो तिजोरी में बंद कर सकते हैं, पर समय को कोई भी बंद नहीं कर सकता। पैसे रुपये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन समय जो चला गया वो आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर प्रत्येक क्षण को बचा कर रखते हैं। और आज तपस्या करने लगे और उसी समय दक्ष प्रजापति आ गए तो सभी लोग खड़े हो गए। उसमें से 3 लोग खड़े नहीं हुए। एक थे ब्रह्मा जी, बोले कोई बात नहीं, ये मेरे पिताजी है, बेटा आएगा तो बाप थोड़ी खड़ा होएगा। दूसरा देखा भगवान विष्णु, बोले ये दादाजी है, कोई बात नहीं, ये भी थोड़ी खड़े होंगे। पर ये शंकर तो मेरा जमाई है, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? आते से ही दक्ष प्रजापति बोलना चालू कर दिए। बल्कि सभा का नियम यह होता है कि जो विशिष्ट विद्वान होते हैं उनको सबसे बाद में अवसर दिया जाता है, पहले सबको निपटा दिया जाता है। लेकिन दक्ष प्रजापति तो आते से ही चालू हो गए। दक्ष प्रजापति ने कहा सभ्य समाज में ये बैठता तो सभ्यता आती, शिष्टाचार आता, असभ्य लोगों में बैठता है, असभ्यता फैलाता है। अरे अमंगल वेश है, शमशान की भस्म लगाने वाला है। लोगों ने कहा कौन है अमंगल, यहाँ तो सब मंगलकारी है। बोले ये शंकर तुम्हें दिखता नहीं, ये मरकट तुम्हें दिखता नहीं, मरकट बदन जिसका है। बोले जब ये बंदर है तो तुम्हारी मगरलोचनी कन्या इसको क्यों दे दी मरकट को, बंदर को? बोले वो तो मेरे पिताजी का कहना था, ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने दे दी। परंतु आज मैं शंकर को श्राप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में शंकर को भाग ना दिया जाए। जब ऐसा कहा उसी समय नंदी भृंगी श्रृंगी सब खड़े हो गए। हमारे सरकार को श्राप देते हो, इतना बोल रहे थे। उसी समय भृगु मुनि इत्यादि ने कहा अरे नंदी श्रृंगी भृंगी तुम लोग समझते नहीं हो, चुपचाप बैठ जाओ। तब नंदी श्रृंगी भृंगी ने कहा भैया तुम ब्राह्मण देवता हो और तुम इन दक्ष की बात करते हो, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, जाओ तुम्हारे जैसे ब्राह्मण चाटुकार बन जाए। भिक्षा मांगते रहे, सर्वा भक्षा द्विजातिया, तुम भिक्षा मांगने लग जाओ। जो हाँ में हाँ मिलाते रहते जजमान की, बोले ऐसे ब्राह्मणों को भिक्षा मांगनी पड़ती है, भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है। नंदी गणों ने ऐसा श्राप दिया, तब तक भृगु मुनि इत्यादि ने श्राप दे दिया तुम्हारे जैसे जो शिव जी के ये गण हैं ये सब पाखंडी हो जाए। भगवान शंकर ने कहा अरे भैया ये श्राप समारोह चल रहा है या आशीर्वाद समारोह चल रहा है? या तो आशीर्वाद समारोह में हम आए थे, यहाँ पर बहुत श्रापी हुआ है। भगवान शंकर ने समझाया गणों को। भगवान शंकर कहते हैं गणों से कि भैया यज्ञोहम यज्ञ कर्माहम यज्ञांगानी च सर्वशा यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाह्यो हमेव वै। यज्ञाहम, मैं स्वयं यज्ञ हूँ, यज्ञाग्नि च सर्वशा, यज्ञ में जो अग्नि होती है वह भी मैं ही हूँ। और यज्ञात्मा यज्ञ निरतो, यज्ञ में जो ये होता है और अर्धवायु है यह सब मैं ही तो हूँ। यज्ञ से बाहर भी मैं हूँ, यज्ञ के भीतर भी मैं हूँ। तो भैया मेरे बिना तो कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता, इसलिए दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगा। तुम लोग क्यों फालतू में श्रापी कर रहे हो? और इस प्रकार से समझा बुझा करके और घर आ गए। अब दक्ष ने कहा कि मैंने शिव को श्राप दिया है कि किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए, इसलिए सबसे पहले यज्ञ मैं ही करूं और मैं ही शिव का भाग ना दूं, और यज्ञ सफल हो जाए तो शिव का भाग खत्म हो जाएगा।
और ऐसी दृष्टि से यज्ञ कराने लगे। ये जो लोग होड़ में यज्ञ कराते हैं तो इनका यज्ञ सफल नहीं होता है, यज्ञ में कोई ना कोई अनिष्ट होता है। यज्ञ हमेशा विश्व के कल्याण के लिए होना चाहिए। और आज यज्ञ कनखल में हुआ है, हरिद्वार में हुआ है, सभी को बुलाया पर सती को नहीं बुलाया। एक दिन सती मैया ने देखा कि चंद्रमा के साथ रोहिणी जा रही है। पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? इन्होंने कहा कि हम तो जो है यज्ञ में जा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे पिता के यहाँ पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती मैया आज भगवान के पास आई है और भगवान से कहा है, शंकर से, पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयसु होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। मेरे पिता के घर यज्ञ है, मुझे जाना चाहिए। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने हमारे यहाँ इनवाइट कार्ड भेजा है, आमंत्रण पत्र भेजा है? अरे बिना आमंत्रण के हम नहीं जाते कहीं भी। तो सती मैया ने कहा कि हमने सुना है कि पिताजी के घर, गुरुजी के घर, भगवान के घर कथा इत्यादि में बिना बुलाए जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी अवश्य जा सकते हैं, यद्यपि मित्र पितु गुरु गेहा जाइए बिन बोले हूं संदेहा, परंतु देवी तदपि विरोध मान जहां कोई, वहां जाने पर यदि कोई हमारा विरोध करे तो तहां जाए कल्याण न हो। ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा है, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ सोने की भी वर्षा हो रही हो पर हमारा जहाँ विरोध होता हो, जहाँ हमारा अपमान होने वाला हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तब सती मैया ने कहा, निमंत्रण जरूर भेजा होगा, पत्र जरूर भेजा होगा, कभी कभी डाक मिस हो जाती है, कभी कभी डाक पहुंच नहीं पाती है। बोले, देवी डाक आई ही नहीं है, क्योंकि पत्र भेजा ही नहीं गया है। तुम पुत्री हो, तुम्हारे पिता भूल नहीं सकते। तो मैं आज चर्चा चली इसलिए बता रहा हूं। देखिए, शंकर भगवान के ससुर ने खूब गालियां सुनाई, परंतु अपनी पत्नी को नहीं बताया। आज का पति को यदि कोई ससुर गाली दे दे तो ससुर को कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, ऐसे तो वहीं पे वो काम निपटा दे, उसका ससुर का तो काम तमाम ही कर दे, क्योंकि ससुर बुढ़ा होता है और जमाई जवान होता है। काम तमाम कर दे, और बुढ़ा भी जमाई हो तब भी ससुर को तो गली पकड़ी ले अच्छे से। पर फिर भी कभी ससुर को छोड़ दे, कुछ लोग छुड़ा दे तो घर आकर के, और उसकी जो बेटी है उसकी तो 12 बजाए के, उसको तो खूब लठ धमकाए के, नहीं ऐसा मारे कि उसकी मोर सुझा दे धमाधम भैया। पर शंकर भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शंकर जो है किसी दूसरे का क्रोध अपनी पत्नी पर नहीं उतारना चाहते। और आज के मनुष्य, आज का मानव, आज का पुरुष किसी दूसरे का क्रोध पत्नी पर आकर के उतारता है। जैसे ही घर आया कि आ करके और जो देवी से कहने लगा, ऐसी रोटी बनाई, तुझे बनाना नहीं आती, तेरे बाप ने नहीं सिखाई, तेरी माँ ने नहीं सिखाई, कुछ नहीं सिखाया तुझे। अब बाप आप पे पहुंच जाए डायरेक्टली। पर शंकर भगवान से सीखिए कि ससुर गाली पर गाली दे रहा है, और गाली भी ऐसे वैसी जगह पर नहीं दे रहा है जहाँ पर सबका सम्मान होने वाला है, जहाँ पर सब विशिष्ट विशिष्ट लोग बैठे हैं। उस सभा के भीतर जो है असभ्यता का वातावरण फैलाया है और शंकर को गालियां की बौछार करी है, परंतु शंकर भगवान धर्मपत्नी को आकर नहीं बताते हैं। गृहस्थ कैसा होना चाहिए, भगवान शंकर से सीखिए। गृहस्थाश्रम में पति और पत्नी जब मिले तो संवाद होना चाहिए, पति और पत्नी में विवाद नहीं होना चाहिए। पर आज कलयुग के पति पत्नी जब भी मिलते हैं विवाद होता है। एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी सामने से आ रहे थे, तो उसका मित्र आया सामने से, उसने कहा, आज तो तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है भैया जैसे राम और सीता साक्षात आ रहे हो। तो उसके मित्र ने कहा, चुप रहे, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैं तो कहीं थोड़ा बहुत राम हो भी सकता हूँ, पर ये कभी सीता नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ना तो कोई रावण आकर के इसको उठाने वाला है, और ना ही कभी धरती फटने वाली है, और ये उसमें समाने वाली है। इसलिए आज का जो दाम्पत्य महाराज बिगड़ा हुआ है, कलामय है,
वो शादी विवाह होते हैं ना, तो 1 साल तक पत्नी बोलती है और पति बोलता है और पत्नी सुनती है। पति बोलता है ऐसा करना, बोले हाँ जी। पति कहता है ऐसा करना, बोले जी। और दूसरे साल में बदल जाता है, पत्नी कहती है और पति सुनता है, मिर्ची नहीं लाए, नमक नहीं लाए, मसाला नहीं लाए, तो वो के हाँ जी जी ले आएंगे, अरे देवी जी ले आएंगे। और फिर जब 2 साल पूरे हो जाए और तीसरा जैसे ही लगे तो पति पत्नी दोनों बोले और पड़ोसी सुने, बोलो राधे राधे। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो यहाँ पर शंकर भगवान से गृहस्थ को सीखना चाहिए कि कैसा गृहस्थ होना चाहिए। आज प्रसंग चला है तो बताना पड़ा है कि देवी तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं है, इसलिए मत जाओ, क्योंकि तुम जाओगी तो मेरा अपमान सही नहीं कर पाओगी। पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है पर पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। उसके पति का अपमान हो जाए, क्योंकि उसके पति के सम्मान से ही उसका सम्मान है। आज यहाँ सती को शंकर भगवान ने समझाया है, परंतु सती नहीं मानी। जब सती मां नहीं मानी तो भगवान शंकर ने 60,000 गण सती मैया के साथ सुरक्षा के लिए भेजे हैं। और सती मैया आज गई है। दक्ष ने सबको कह दिया था कोई भी सती से मिलेगा नहीं, सती से वार्तालाप नहीं करेगा, शिव संबंधी कोई भी आए उससे वार्ता नहीं करनी है, वार्तालाप नहीं करना है। तो महाराज कोई भी सती से नहीं मिलता है, लेकिन एक पात्र बचा दिया, एक पात्र भाव प्रेम से मिला है। माँ, वह माँ बड़े भाव से मिली है, प्रेम से मिली है। सती तू आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर मिली है, भाव से मिली है। वाह सती तू आ गई, तूने बहुत अच्छा किया। और कहा जा यज्ञ में चली जा, यज्ञ को देख करके आ। और जैसे ही यज्ञशाला में पहुंची है, सोई सभी जगह पर सभी देवताओं का वास है, लेकिन जैसे ही ईशान कोण में देखा, भगवान रुद्र का जहां स्थान था वह स्थान खाली पड़ा था। और जैसे ही खाली स्थान देखा और सोई सती की आज आकृति बदल गई है, सती क्रोध करने लगी है। सती ने कहा आज पिता नहीं कहा, पिताजी नहीं कहा, ए दक्ष सुन ले, तूने शंभू का जो है अपराध किया है। और हरि और हर से जो पंगा लेता है, जो झगड़ा मोल लेता है, और वह झगड़ा तगड़ा हो जाता है और तगड़ा फिर झगड़ा हो जाता है, और उस घर में झगड़ा हमेशा होता रहता है। इसलिए जब तक तू शिव की शरण में नहीं जाएगा तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तूने मेरे पति का अपमान किया, अब यदि मैं सशरीर घर जाती हूँ तो मेरे पति भी मुस्कुरा कर कहेंगे आओ दाक्षायणी, इसलिए घर नहीं जा सकती। और इस देह को तेरे द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने तेरे से जन्म लेने से पहले ही कह दिया था यदि तूने मेरा अपमान किया तो मैं शरीर को नष्ट कर दूंगी। आज मेरी वह बात पूर्ण होती है। और योगाग्नि के द्वारा भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने शरीर को नष्ट किया है। भगवान शंकर को नारद जी के द्वारा समाचार मिला, भगवान शंकर ने अपने जटा का बाल लिया है और बाल लेकर के जैसे ही पर्वत पर पटका तो उसके 2 टुकड़े हुए हैं। एक से भद्रकाली प्रकट हुई, दूसरे टुकड़े से वीरभद्र प्रकट हुआ है। और दोनों से कहा जाओ तुम अपनी अपनी सेना ले जा करके और उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। और आज वीरभद्र चले हैं जिनके तन पर हजारों नाग लिपटे हुए हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा रथ है, उस पर आरूढ़ हुए हैं और सभी गणों को ले जा करके और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष का जो सिर था उसे तोड़ मरोड़ करके और यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। जितने यज्ञ होता थे, अर्धवायु थे, सबका कुछ ना कुछ खंडित किया है। भृगु मुनि की दाढ़ी नोच दी, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए और यज्ञ को विध्वंस करके और वीरभद्र पधार गए। इधर ब्रह्मा जी और सब देवता भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान से कहा यज्ञ हो रहा था, अब उसको पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो पूर्ण करने से क्या मतलब। बोले नहीं भगवान, आप तो यज्ञ में सब कुछ हैं, इसलिए आप उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। बोले चलो यजमान को बुलाओ, कहाँ है यज्ञ पूर्ण कराते। बोले यजमान तो आपके वीरभद्र ने जो है आकर के और उसकी
धड़ पड़ा है, उसका सर तो जो है यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया। भगवान ने कहा चलो हम चलते हैं, उसका प्रबंध करते हैं। कहा जो मिल जाए उसका सर धड़ से अलग करके ले आना। एक बकरा मिला है तो उसका सर धड़ से अलग करके लाए हैं। भगवान शंकर ने उस धड़ को लिया है और दक्ष को जोड़ा है। जैसे ही दक्ष को पुनर्जीवित किया, दक्ष आज भगवान शंकर की स्तुति किया है और फिर भगवान ने उसी यज्ञ को संपन्न कराया है। इस प्रकार से माँ सती और शिव का यह चरित्र हम आपने श्रवण किया। अब हम भगवान शिव का पार्वती से विवाह के लिए पहले माँ पार्वती को प्रकट करें और फिर माँ पार्वती का भगवान शंकर से विवाह करेंगे। भगवान शंकर का विवाह 5 मिनट में करें, उससे कुछ क्षण पूर्व भगवत नाम का आश्रय ले, ताकि ये भगवान का नाम जो है तरण तारणहार है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन इस विवाह में लग जाए। उज्जैन के राजा इतनी कृपा करिया। हमारे जो सोनू भैया है बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, तो इनके मुखारबिंद से ही सुन लेते हैं। थोड़ा आवाज बढ़ा देना। बोले माँ कालेश्वर भगवान की जय। रे ना रे ज अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो वक्त हो महाकाल का। और भक्ति का बहुत सुंदर भाव है, क्या कह रहा है। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ बोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ बोले राजा। जिनके राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ बोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। और भक्त क्या कह रहा है। हो पार्वती पति शिव जी है प्यारी, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, भोले विराजे मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारी, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मनकामनेश्वर बाबा मन की मुरादे, मनकामनेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ बोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ बोले राजा।
तीसरी वो अखियाँ खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, तांडव कर डालना रे ओ बोले राजा, जिनके राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ बोले राजा। बोले भोलेनाथ भगवान की। दुखिया पे डालना रे ओ बोले राजा, दुखिया पे डालना रे ओ बोले राजा, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे ओ बोले बाबा, दुखिया पे डालना रे ओ बोले बाबा, दुखिया पे डालना रे ओ बोले बाबा, दुखिया पे डालना रे। बोलो मृत्युंजय भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की जय जय। श्री महादेव शंभो। आज जो है कथा श्रवण कराई है, पार्वती मैया कैसे प्रकट हुई। तब कहा एक बार यही दक्ष की कन्या एक जो स्वधा नाम की थी, वह पितरों को ब्याही गई और इसी स्वधा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, मैना, धन्या, कला। और यही तीनों कन्या, पितरों की कन्या एक दिन भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गई। तब सनकादिक ऋषि मार्ग में बैठे थे, पर उनको देख करके अनदेखा कर दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम ऋषियों को देख करके तुम प्रणाम भी नहीं करना सोची, इतनी अभिमान में भर गई हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लेना। तब क्षमा मांगी है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जाओ तुम पृथ्वी पर जाकर के अवतार तो लोगी, लेकिन मैना तुम हिमवान राजा की धर्मपत्नी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से जो है साक्षात जगदम्बिका अवतार कर लेगी। धन्या तुम जो है सुनैना बनोगी और जनक राजा की धर्मपत्नी बनोगी और तुम्हारे भी जो है माँ जगत जननी सीता तुम्हारी पुत्री बनेगी। और कला तुम कीर्ति बनोगी और तुम्हारे यहाँ वृषभानुजा राधा रानी प्रकट होगी। इस प्रकार से तीनों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गर्भ से जगत जननी ही प्रकट होगी। और आज सभी ने हिमवान से कहा कि हिमवान आप विवाह कर लीजिए। तब मैना से विवाह हुआ है और जब मैना ने विवाह कर लिया तब सभी देवताओं ने आकर के कहा कि आपके यहाँ ही जगदम्बिका प्रकट होगी, इसलिए आप जो है उस माँ की स्तुति करो। और दोनों ने हजारों वर्षों तक तपस्या करी है और जब तपस्या करी तो तपस्या के फल से माँ प्रकट हुई है। तब माँ ने कहा, अवतार मांगो, क्या चाहते हो? बोले आप मेरे यहाँ प्रकट होइए। तब माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगी। और आज उस तपस्या का फल प्राप्त हुआ है कि माँ सगर्भा हुई है, मैना सगर्भा हुई है और देवता गर्भ स्तुति करने माँ की आए हैं। देवताओं ने आकर के माँ की स्तुति करी। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बे महेश्वरी, सत्यव्रती सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी, सत्यस्थे सत्य सुप्रीते सत्यार्चने च सत्यता, सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं गतः। हे माँ परम सत्य है और आप सत्य को धारण करने वाली है। इसे परम सत्य माँ आपको प्रणाम है, आप इस धरा पर अवतार लीजिए। और आज पावन अवसर आया है, चैत्र मास का महीना आया है। वसंतौ मधौ मासे नवम्यां मगधिक्य के, चैत्र का महीना आया है, शुक्ल पक्ष आया है, नवमी तिथि आई है, मृगशिरा नक्षत्र आया है और ठीक
रात के 12 बजे जैसे चंद्रमंडल से गंगा प्रकट होती है, ऐसे ही माँ जगदम्बिका भवानी उमा माँ सुनैना के माँ मैना के गर्भ से प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मात की जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी धोती गाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नहीं तब आदि माध्यावसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज माँ इनके यहाँ प्रकट हुई, देवर्षि नारद आए और नारद जी ने आकर के आज उमा की रेखा देखी है। नाम कहा, इसका नाम उमा होगा, अपर्णा होगा, जगदम्बिका होगा, भवानी होगा, इत्यादि इसके नाम होंगे। इसके जीवन में सब मंगल है, परंतु एक ही अमंगल दिख रहा है। इसका जो पति मिलेगा वह जो है नग्न होगा, अमंगल वेशधारी होगा, चिता भस्म लगाए रखेगा, गले में नाग लिपटा रखेगा, ऐसा इसका पति होगा। तब सुनैना डरने लगी, क्या किया जाए? बोले ऐसा पति यदि चाहते हो, ये सब अमंगल जो है इनको मंगल में परिणित करना चाहते हो, तो सांब सदाशिव शंकर से इनका विवाह कर दीजिए, तो ये काम बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपकी पुत्री तप करे, तपस्या करे, और तपस्या से शंकर मिल सकता है, इसलिए तपस्या करो। और माँ आज तपस्या करने गई है। इधर भगवान शंकर जो है वह भी तपस्या में लगे हुए हैं, और एक असुर उत्पन्न हो गया।
हरिओम श्री राधे। आज यहाँ पर वज्रांग का जन्म हुआ और इस वज्रांग ने वरांगी से विवाह करके और एक तारकासुर नाम के राक्षस को जन्म दिया। और तारकासुर को जन्म जैसे हुआ, इसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम जो है तपस्या करके और सबसे ज्यादा बलवान हो जाओ। ठीक है, और जा करके इसने तपस्या करी। 100 वर्ष तक जल में रहा, 100 वर्ष तक अग्नि में रहा, 100 वर्ष तक केवल वायु का पान किया। ऐसे 100 वर्षों तक तपस्या करने लगा। एक पैर पे खड़ा रहता है, फिर हाथ पे खड़ा रहता है, फिर औंधे मुंह खड़ा रहता है। इस प्रकार से तपस्या करने लगा। सारा त्रिलोकी हाहाकार करने लगी। देवता लोगों की श्वास वायु रुक गई। भगवान की शरण में गया। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले ऐसा वर दे दो कि मेरे से ज्यादा बलवान कोई ना हो। और दूसरा वर ये दे दो कि भगवान शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मुझे मारने वाला होगा। क्योंकि भगवान शंकर तो तपस्या में रहते, इनका कोई पुत्र होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, इसलिए अमर हो जाऊंगा। और ऐसा सोच करके वरदान लेकर के आकर के और सभी देवताओं से अपने अपने पद छीन लिए। इंद्र का पद छीन लिया, वरुण से जल भरवाता है, इंद्र से पोछा लगवाता है। तब ब्रह्मा जी ने आकर के कहा मैंने तुझे वरदान इसलिए नहीं दिए थे, इसलिए तू सोनितपुर नगरी जाकर के निवास कर, ऐसा कार्य मत कर। तू या सोनितपुर नगरी में जाकर के और स्वर्ग के आसन को छोड़ करके और वहां जाकर के नहीं लगा। इंद्र को पुनः आसन मिल गया। इधर इसका आक्रांत फिर भी कम नहीं होता है। तब सब देवताओं ने कहा कि भगवान शिव विवाह करे तभी ये मरेगा, अन्यथा ये इसका कष्ट तो हमें होता ही रहेगा। तब भगवान शिव की तपस्या को कामदेव ने जाकर के भस्म किया। कामदेव ने जाकर के तपस्या को रोक दिया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र से कामदेव भस्म हुए और भगवान शंकर के पास सब देवताओं ने जाकर के कहा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि हमसे फक्कड़ से कौन विवाह करेगा। बोले नहीं नहीं भगवान, हमने एक देवी को चुन रखा है, वही सती जिसने देह त्यागा था वही उमा बन करके आई है और हिमालय राज की पर्वत शिखर पर जाकर के तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा मैं उसकी परीक्षा लूंगा, पास हो गई तो उससे विवाह कर लेंगे। सप्तऋषियों को जाकर के परीक्षा ली। भगवान शंकर एक बार स्वयं जाकर के परीक्षा लिए पर सब जगह उत्तीर्ण हुई। तब आज वह सती मैया से विवाह के लिए राजी हुए हैं। इधर लग्न पत्रिका भेजी है और भगवान शंकर जो है बारात लेकर के चल दिए हैं। सज रहे भोले बाबा निराले तूले रे, सज रहे भोले बाबा निराले तूले रे, सज रहे भोले बाबा निराले तूले रे, निराले तूले ले मतवाले तूले ले, निराले तूले में मतवाले तूले, निराले तूले ले ओ, निराले तूले में मतवाले तूले में, सज रहे भोले बाबा निराले तूले ले, सज रहे भोले बाबा निराले तूले में। भगवान शंकर बारात लेके आए। देखिए भैया, भगवान शंकर बारात लेके आए, बारात चलने लगी। एक ने कहा रोको रोको। बोले क्या हुआ। बोले भैया रास्ता सगड़ा था और एक भूत मोटा ताजा तगड़ा था, सो रास्ते में फंस गया है, उसे निकाला जा रहा है। वो निकले तो आगे बढ़े, आगे बारात चलने लगी, उसे निकाला जैसे तैसे ही और थोड़ा आगे पहुंचे कि एक ने कहा रोको रोको। बोले क्या हुआ। बोले एक बहुत पतला दुबला था और भैया हवा का झोंका तेज था, सो वायु में उड़ के चला गया है, इसलिए उसे लाया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से कौतुक हो रहे हैं। कहीं बारात रुकती है फिर चलती है और हिमवान के नगर में पहुंची और जैसे ही सुनैना मैया आई और आ करके भगवान भोलेनाथ की आरती उतारने लगी। सोई देखा गले में नाग है, भस्म पहन रखा है, मृग छाल पहन रखा है। माँ डर गई। तब भगवान शंकर कहते हैं देखो भगवान शंकर पहला दूल्हा ऐसा है जो इस वेश में गया है। हम सब हार पहन के जाते हैं, सोने के हार पहन के जाते हैं, परंतु शंकर भगवान नाग पहन करके गए हैं। भगवान शंकर कहना चाहता है यदि सोने में आसक्ति होगी, सोना ज्यादा पहनोगे तो ये सोना ही नाग बन करके एक दिन तुम्हें डसेगा। इसलिए भगवान शंकर जो है नाग पहन करके गए हैं। भस्म लगाकर इसलिए गए हैं कि एक दिन भस्म होना है।
चंद्रमा धारण करके गए हैं। बोले बुद्धि हमेशा शीतल होनी चाहिए। हम तलवार लेके जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के गए हैं कि दूल्हे को काम क्रोध लोभ पर जो है अपना अधिकार जमा रखना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शंकर गए। माता सुनैना ने कहा इससे विवाह नहीं करूंगी। तब अरुंधति मैया ने आकर के पिप्पलाद की कथा श्रवण कराई, राजा अनरण्य की कथा श्रवण कराई कि राजा अनरण्य ने अपनी पद्मा पुत्री को जो है पिप्पलाद को दे दी थी, इसलिए तुम भी दे दो। और आज ब्राह्मण देवता भगवान शंकर से विवाह हुआ है। भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण संस्कार किया है। हिमवान ने और मैना मैया ने पाणी ग्रहण संस्कार में जल छोड़ा है। इमाम कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वरा भार्यार्थम परिगण्यस्व प्रसीद सकलेश्वरा। जल छोड़ा है। भगवान शिव ने माँ शिवा के मांग में सिंदूर भरा है। शिवम शिरस्य सिंदूरम ददौ शंभुर्द्विजा के ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के और माँ शिवा के मांग में सिंदूर भरा है और पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। हम भी एक मंगलाष्टक के द्वारा माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह करें। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे चमो तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा हरिमङ्गलम् सौम्य भवन्तु सावधान्या वरवधुः सावधान्या यजमान देवता सावधान्य ब्राह्मण देवता सावधान्य वाजंत्री सावधान्य गायत्री सावधान्य गीत गाने वाली बाई सावधान्य एतत् एकादश लग्न प्रवर्तन्ति सावधान्य वन्दे देव उमापते सुरगुरो वन्दे जगत् कारुणाम् वन्दे नगभोजनां मृगधराम् वन्दे पशूनांपते वन्दे सूर्यशशाङ्कवारिनयनाम् वन्दे मुकुन्दप्रियाम् वन्दे भक्तजनाश्रयाञ्च वरदाम् कुर्यात् सदा हरिमङ्गलम् सौम्य भवन्तु सावधान्य वरवधुः सावधान्य गायत्री सावधान्य वाजंत्री सावधान्य गीत गाने वाली बाई सावधान्य शिव महापुराण सावधान्य एतत् 21 लग्न प्रवर्तन्ते सावधान्य तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्ग्रियुगं स्मरामि। अब देखिए माँ पार्वती और भगवान शंकर के इस मंगलमय पार्वती मंगल के आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आप सब बधाई तो कर ली, पर अब नृत्य भी करना है। जिनको यहाँ पार्वती मंगल में माता जी की सिंचावनी करनी है वो सिंचावनी करे, और जिनको नृत्य करना है भगवान के विवाह में वह नृत्य करे। अरे सज रहे भोले बाबा निराले तू ले, सज रहे भोले बाबा निराले तू ले, सज रहे भोले बाबा निराले तू ले, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले तू ले ले मत वाले तू ले ले, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले तू ले ले हो, निराले तू ले ले मत वाले तू ले ले, निराले भोले बाबा निराले दूल्हे बधाई हो।
ये भोले जी दिगंबर है वेद पे सवार। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे ले। निराले तू ले ले मत वाले तू ले ले, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले तू ले ले ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। वेश निराला पीते भंग प्याला, जय हो सर जटा में बजे, जय हो फिर गंगा विराजे, जय हो हे शीश पे गंगा, जय हो मस्तक पे चंदा, जय हो फिर डमरू साजे, जय हो त्रिशूल विराजे, जय हो भूतों के लेकी टोली चले है ससुराल, भूतों के लेके डोली चले है ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे ले, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा, ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो क्षिपरा जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे, बधाई हो महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, न्यारी न्यारी लागे, मने प्यारो प्यारो क्षिपरा जीरो पानी लागे। राधे ओ राधे राधे राधे, महादेव 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 राम घाट पे आई के देखो राम नाग अति सुंदर, राम घाट पे आई के देखो राम घाट अति सुंदर। वहाँ से थोड़ा आगे चालू विक्रम जी को मंदिर, वहाँ से थोड़ा आगे जाके विक्रम जी को मंदिर, मैया हर सिद्धि की शोभा घनी प्यारे लागे, घड़ी प्यारे लागे, मने प्यारो प्यारो क्षिपरा जीरो पानी लागे। महादेव ओ महादेव महादेव महादेव। जय हो तो सही आधवरा मंदिर में मेरा भाई एक लिखड़ी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधवरा मंदिर में मेरा भाई एक लिखड़ी। ओ मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं रे वहाँ मैं तो
भागी भागी मंदिरिया में जाऊं रे वहाँ मारा सपना में आयो सावरियो हो मारा सपना में आयो सावरियो। जय हो। सावरा में जल जमुना बन जाऊं, ते कहो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं। नावण लाग्यो सावरो रे, नावण लाग्यो सावरो रे, नावण लाग्यो सावरो रे। अंग अंग रम जाऊं मैं तो अंग अंग रम जाऊं। मोहन आवो तो सही गिरधर आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। जय हो। अरे नाच लो भैया। क्या बात है। जय हो। स्वागत है। महाकाल का दर्शन करने जाऊं, बड़ा गणेश्वर महाकाल का दर्शन करने जाऊं। बीच बाजार में खड़ा कन्हैया उनकी शरण में जाऊं। बीच बाजार में खड़ा कन्हैया उनकी शरण में जाऊं। उनकी मूरत से तो प्रीत पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे। मने प्यारो प्यारो खिपरा जीरो पानी लागे। महादेव 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 महादेव। जय हो। श्री राधे। मीठे रस से भरियो रे महारानी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो छिपरा जीरो पानी लागे। महादेव 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 महादेव। जय हो। स्वागत है। सावरा में सर्पहार बन जाऊं, ठीक हो तो सावरा में सर्पहार बन जाऊं। पेरण लाग्यो सावरो रे, पेरण लाग्यो सावरो रे, पेरण लाग्यो सावरो रे। गलमा ही रम जाऊं मैं तो गलमा ही रम जाऊं। वो तो सही गिरधर वो तो सही। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। तालियों के साथ में आनंद लेते हुए जय श्री राधे। जय जय। उत्सव मनाइए, आनंद लीजिए।
जाऊं रे वहाँ मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं रे वहाँ मारा सपना में आयो सावरियो हमारा सपना में आयो सावरियो। भावे माने पीनो नहीं भावे खानो नहीं भावे माने पीनो नहीं भावे खानो नहीं भावे माने पीनो नहीं भावे मने सावरियानी हर गणी आवे रे माँ मने सावरियानी हर गणी आवे रे माँ मारा सपना में आयो सावरियो मारा सपना में आयो सावरियो। जय महादेव महादेव। हवेली श्रीनाथ जी रे डावा रोड पे बनी रियात श्रीनाथ की हवेली गोपीशाला हनुमान विराजे रे वहाँ गोपीशाला सरनाथ विराजे रे वहाँ उनके हृदय में श्री राम विराजे उनके हृदय में श्री राम विराजे। हो मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊं रे वहाँ मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं रे वहाँ तुम्हारा सपना में आयो सावरियो तुम्हारा सपना में आयो सावरियो। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे न्यारी न्यारी लागे मने प्यारो प्यारो मने न्यारो न्यारो मने प्यारो प्यारो छिपरा जीरो पानी लागे महादेव 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 महादेव। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं श्रीकृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजो श्रीराधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजो श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजो। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। कल भगवान गणेश जी का पावन जन्मोत्सव होगा, कार्तिक जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कल उत्सव में झांकी भी होगी, तो आप सब उसका भी दर्शन कीजिएगा। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। हमारे जजमान आरती के लिए पधारे, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बोली भागवत महापुराण की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे
अति सोहे निर्गुण रूप निरखते शिव जी को रूप निरखते भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ भोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी जय हो भोले भोलेनाथ पुरारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर रंगे ओ भोले बागांबर अंगे अनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मज कमंडल चक्र त्रिशूलधारी ओ भोले चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगकारी जगहारी पालनकारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा जानते अविवेका ओ भोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर माधे तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी उठ दर्शन पावत रुचि रुचि दर्शन पावक महिमाति वारे ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी वांछित बन पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा मुनि हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर डांगे ओम हर 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 महादेव कर्पूर घोरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम देवदेवा ॐ जदन्हेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनागं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायज्ञै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् सुमन सुगंधित सुमन लिए सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहवानाय भगवते महाकालाय नमः महामृत्युंजयाय नमः चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के नाम का जय घोष करें। जितना आनंद आपको भगवान शंकर के विवाह में आया होगा उतने ही आनंद से आप जयकार बोलेंगे। हमको तो आया है आनंद, इसलिए हम तो जोर से बोलेंगे भैया। बोले गजानन गणपति महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, महादेव की, महाकाल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, भक्त भगवान की, आज के आनंद की,
संत भगवान की। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं, प्रसाद लेकर ही जाएं। कल की पावन पुनीत कथा, षष्ठम दिवस की कथा कल प्रातः ठीक 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कभी कभी क्या है, हम भी भाव में बह जाते हैं, तो कभी तृतीय दिवस की कथा को चतुर्थ दिवस कह देते हैं और कभी चतुर्थ दिवस की कथा को पंचम दिवस की कथा कहते हैं। इसलिए कल षष्ठम दिवस की कथा को आप सभी ठीक 12 बजे पधारें और भगवान महाकाल वन में ही कंचनपुरी है, इस कंचनपुरी में पावन पुनीत कथा को आप सभी श्रवण करें।